आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। ये वीडियो बेसिकली सुबह के वीडियो का फॉलो ऑन वीडियो है, क्योंकि सुबह के वीडियो में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आई हैं जिनको आंसर करना जरूरी है। और कमेंट्स पढ़ने के बाद में पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि ये थॉट प्रोसेस ऑलमोस्ट सभी का है, इस वजह से इसको एड्रेस कर लेते हैं। आज सुबह हम लोगों ने एक वीडियो किया था जहां पर हम लोगों ने आपको बताया था कि कल डीआरडीओ की तरफ से सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट के बेसिस पर बनाई गई एक मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है। और ये मिसाइल सिस्टम बेसिकली अस्त्रा मार्क 3 मिसाइल सिस्टम है, जिसका फाइनल डेवलपमेंटल ट्रायल कंप्लीट कर लिया गया है। अगर स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो इस मिसाइल सिस्टम की रेंज मीटियोर से ज्यादा होने वाली है। इसका नो एस्केप जोन भी मीटियोर से ज्यादा होगा और ओवरऑल अपने फ्लाइट पाथ के दौरान इसकी मैक्सिमम स्पीड भी मीटियोर से ज्यादा होने वाली है। आमतौर पर जब भी हम लोग दो मिसाइल सिस्टम्स को कंपेयर करते हैं तो हम लोग स्पीड और रेंज पर आकर रुक जाते हैं, लेकिन हम लोगों को एक चीज और समझनी पड़ेगी। अगर किसी मिसाइल सिस्टम की स्पीड और रेंज दोनों बढ़ानी है तो नेचुरली उस मिसाइल सिस्टम का वजन बढ़ेगा, और यही कारण है कि मीटियोर की तुलना में अस्त्रा मार्क 3 28 किलोग्राम ज्यादा होगी। रिपोर्टेड नंबर्स के हिसाब से इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 350 किलोमीटर से ज्यादा होने वाली है, और यही कारण है कि आप में से बहुत सारे लोगों की तरफ से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या हम लोग इसके बेसिस पर एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम नहीं बना सकते। देखिए, किसी भी एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम को काफी आसानी से सरफेस टू एयर मिसाइल मोड में कन्वर्ट किया जा सकता है। इनफैक्ट ज्यादातर एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम पहले सरफेस टू एयर मोड में ही टेस्ट की जाती हैं और फिर बाद में उनको एयर टू एयर कॉन्फ़िगरेशन में टेस्ट किया जाता है। अस्त्रा मार्क 1, मार्क 2 और मार्क 3 तीनों के केस में भारत ने पहले इनको सरफेस टू एयर मिसाइल मोड में ही टेस्ट किया है, और अस्त्रा मार्क 1 के बेसिस पर हम लोग VLSR SAM ऑलरेडी बना रहे हैं। लेकिन जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि अगर आपको किसी मिसाइल सिस्टम की स्पीड बढ़ानी है और रेंज भी बढ़ानी है तो नेचुरली उसका वेट बढ़ेगा। लेकिन बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जहां पर आप बहुत ज्यादा वेट नहीं बढ़ा सकते हैं और ना ही बहुत ज्यादा इनकी डायमेंशंस को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि एयर टू एयर मिसाइल कॉन्फ़िगरेशन और शिप्स में यूज होने वाले वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स वाली कॉन्फ़िगरेशन। इस साइज और वेट लिमिट के चलते आपको बेहतर टेक्नोलॉजी की तरफ जाना पड़ता है, और वो बेहतर टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स के साथ साथ महंगी भी होती है। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट वही महंगी टेक्नोलॉजी है जो आपको ज्यादा स्पीड और रेंज दोनों देती है, लेकिन उसकी कॉस्ट कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। सॉलिड रॉकेट मोटर के बेसिस पर बनाई जाने वाली मिसाइल सिस्टम्स कंपैरेटिवली सस्ती होती हैं, साथ ही साथ ये बहुत सिंपल होती हैं, और इसी वजह से अगर आपके पास में साइज की कॉन्स्ट्रेंट नहीं है तो आप इसी तरीके की मिसाइल सिस्टम्स को प्रेफर करते हैं। देखिए, जब आप एक एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम को सरफेस टू एयर मोड में लॉन्च करते हैं तो एक थंब रूल है कि उसकी रेंज लगभग 1/3 हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर लगभग 120 किलोमीटर की रेंज देने वाली AIM-120 और अस्त्रा मार्क 1 30 से 40 किलोमीटर तक की मैक्सिमम रेंज देने में सक्षम होती हैं, और उस हिसाब से 350 किलोमीटर से ज्यादा रेंज देने वाली अस्त्रा मार्क 3 प्रैक्टिकली 110 से 120 किलोमीटर तक की रेंज वाली सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बन सकती है। उस हिसाब से अगर आप इस मिसाइल सिस्टम के ऊपर एक फर्दर बूस्टर डालेंगे तो मिसाइल सिस्टम की रेंज 150 किलोमीटर तक की होगी, और इस कैटेगरी में अभी कोई इंडिजिनस मिसाइल सिस्टम है नहीं। लेकिन इस समय डीआरडीओ की तरफ से प्रोजेक्ट कुशा के तहत XR SAM भी बनाई जा रही है, जहां पर 3 पल्सेस का प्रयोग किया जाएगा, और वो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम 3 अलग अलग इंटरसेप्टर्स के साथ में 150 से लेकर 350 किलोमीटर तक की रेंज को एड्रेस करने में सक्षम होगी। प्रैक्टिकली एक पल्स यानी कि एक मोटर जब टर्न ऑन होती है तो वो तब तक जलती रहती है जब तक उसका पूरा का पूरा फ्यूल खत्म नहीं हो जाता है, और कई बार इसी के चलते आपके पास में इतना थ्रस्ट होता है जहां पर आपको और ज्यादा थ्रस्ट की आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर फ्यूल बर्बाद होता रहता है। अगर किसी मिसाइल सिस्टम में एक से ज्यादा पल्स हैं तो ये फ्यूल बर्बाद नहीं होता है, और जब थ्रस्ट की आवश्यकता नहीं होती है तब तक दूसरी पल्स टर्न ऑन नहीं होती है। 3 पल्सेस के साथ में प्रोजेक्ट कुशा के तहत बनाई जा रही XR SAM एक बड़ी मिसाइल सिस्टम होगी, लेकिन क्योंकि एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है इस वजह से यहाँ पर साइज कॉन्स्ट्रेंट नहीं है, और उस हिसाब से ये सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट की तुलना में सस्ती होगी। हालांकि इंडियन नेवी के लिए एक VLS से लॉन्च होने वाली मिसाइल सिस्टम सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट के बेसिस पर बनाई जा सकती है, और शायद आने वाले समय में हम लोग इससे रिलेटेड डेवलपमेंट देखें। होप सभी क्वेश्चंस यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।